हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना। और यहाँ पर हम ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट कीज़ को पहले कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट, यानी आपने जितना कुछ भी लिखा हुआ है एक पेज के ऊपर वो सबको एक साथ सेलेक्ट करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे कोड लगाएंगे इक्वल RAND रैंडम कोड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं 5,5 का यूज़ करूँगा। मेरे को 5 पैराग्राफ चाहिए, 5-5 लाइन की। इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह से 5 पैराग्राफ हो चुके हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो फर्स्ट शॉर्टकट की आती है जिसका हम बोलते हैं कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए का यूज होता है ऑल सेलेक्ट करने के लिए। हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में जब ए को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास सभी कुछ जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब सेलेक्ट हो चुका है। और अगर आपको कहीं पे बाहर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो सिलेक्शन होगा वो हट जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है बोल्ड करना। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। तो पहले हमें जितना भी बोल्ड एरिया करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल के साथ बी यहाँ पे प्रेस करूँगा तो कंट्रोल बी करने से क्या होगा, ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं एक बार फिर से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये जो बोल्ड हो रखा है वो अनबोल्ड हो जाएगा, यानी कि पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आता है कंट्रोल सी यानी कि कॉपी। तो कॉपी और पेस्ट मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कंट्रोल डी। जैसे हम कंट्रोल डी कीबोर्ड से दबाते हैं यहाँ पर ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिससे हमारा क्या होगा कि हम किसी फॉन्ट को परमानेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। यहाँ पर आप जब कभी भी ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कैलिबरी बॉडी इस तरह से लिखा हुआ आता है और यहाँ पर जो फॉन्ट है वो आपको 11 साइज लगा हुआ होता है। हम चाहते हैं कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करें तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लगा हुआ है और उसका साइज़ जो है यहाँ पर 16 या 14 जो को भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको फॉन्ट तो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक किया और फॉन्ट का साइज़ मैं चाहता हूँ जब भी MS वर्ड ओपन हो तो वहाँ पे 14 रहे इस प्रकार से। और इसको आपको यहाँ से डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट करेंगे तभी आपको ये हमेशा दिखाई देगा। हमने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट किया और इसको यहाँ से हमें यस करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है। और अगर हम नई फाइल भी यहाँ लेना चाहते हैं जब ये ओपन होगी ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे जो फॉन्ट है उसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ जो है आपका 14 ही रहेगा। तो अब ये जो टाइम्स न्यू रोमन 14 साइज़ है ये परमानेंट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में सेट हो चुका है। तो कंट्रोल डी से जो होता है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। इसके बाद अगर बात करें तो कंट्रोल ई से होता है सेंटर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। ये एक लाइन है, इसको हमें सेलेक्ट करना है इस तरह से और हम कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देखिए कंट्रोल ई करते ही क्या हुआ कि ये बिल्कुल आपके एकदम यहाँ पे सेंटर पे चले गया है। तो कंट्रोल ई का जो यूज होता है वो होता है सेंटर करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड, यानी किसी भी चीज़ को ढूंढना। इस 5 पैराग्राफ में से मेरे को कोई चीज़ अगर ढूंढना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर फाइंडिंग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है फाइंड व्हाट। यहाँ पर जो कुछ भी वर्ड को आपको ढूंढना है उसे आपको टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए होम टाइप कर लेता हूँ। इसे हम यहाँ से फाइंड के अंदर जाएंगे या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम जहाँ जहाँ पे होम लिखा हो उसे हम यहाँ से हाईलाइट करके देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पे होम लिखा है वहाँ वहाँ पे हाईलाइट हो चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे हाईलाइट ना हो, यहाँ पे क्लियर हो जाए तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करके भी यहाँ पे इस तरह से जा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे होम लिखा होगा ये बॉक्स आपको वहाँ पर सर्च करने को ऑप्शन देगा। फाइंड नेक्स्ट करते जाइए। अब इससे आगे सर्च नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं। इसको हम क्लोज कर लेते हैं।
तो यहाँ से आपने देखा जो कंट्रोल F होता है, कंट्रोल F से हम किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं एंड कंट्रोल G से हम गो टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको इतनी लाइन दिख रही है, आपको किसी एक खास लाइन पे या खास पेज पे जाना है। जैसे यहाँ पर पेज 1 और 2 हैं और अभी मैं यहाँ पर पेज नंबर 1 पर हूँ, मेरे को पेज नंबर 2 पे जाना है, तो मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी गो टू का। यहाँ पे कहता है कि पेज नंबर कौन से पे जाना है आपने। तो आप किसी भी पेज नंबर पे जाने के लिए, किसी सेक्शन पर, किसी लाइन पे जाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ पे पेज नंबर 2 पे जाना है, तो मैं कंट्रोल F, यहाँ कंट्रोल G मैंने दबाया है। यहाँ पेज पे क्लिक करते हुए मैं कंट्रोल G पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 2 नंबर टाइप किया, गो टू पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि मैं जो है पेज नंबर यहाँ पर सेकंड पर आ चुका हूँ। तो ये होता है हमारे गो टू का यूज़ करना। और नेक्स्ट और जाएंगे हम आगे से। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस करना, यानी अगर आपने किसी भी चीज़ को बदलना है तो उसको यहाँ आप रिप्लेस करने को यहाँ पर कंट्रोल H से कर सकते हैं। जिसके लिए कीबोर्ड से आप जैसे कंट्रोल H प्रेस करेंगे, क्योंकि आपने होम को सर्च किया था, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे होम लिखा हुआ था, यानी जहाँ जहाँ पर ये होम लिखा हुआ है, ये इस तरह से होम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर हमने होम को फाइंड किया था उसकी जगह पे हाउस हो जाए। तो यहाँ पर रिप्लेस विथ के अंदर जाएंगे और यहाँ रिप्लेस विथ में जाने के बाद हम यहाँ पर यहाँ से हाउस कर देते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी होम लिखा हुआ था अब वहाँ पर हाउस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पर हाउस हो चुका है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हाउस हो चुका है इस तरह से। तो कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस करना। अगर बात करें कंट्रोल I की, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल I अगर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इटैलिक हो जाएगा, यानी तिरछा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तिरछा हो गया। मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, कंट्रोल I किया, तो ये जितना भी आपने लिखा हुआ है ये सब तिरछा हो चुका है यहाँ से। अगर हमें फिर से सही करना है तो दोबारा कंट्रोल I प्रेस करेंगे, यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल J आपको देखना है। कंट्रोल J का मतलब होता है जस्टिफाई करना। जब हमारे पैराग्राफ को करना होता है तो हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी ऑलरेडी यहाँ हो रखा है। जैसे मान के चलिए अगर आपका पैराग्राफ कुछ इस तरह से है तो आप या तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ये भी जस्टिफाई का ऑप्शन है, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल J यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो पैराग्राफ होगा वो चारों ओर से आपको यहाँ पर बराबर दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई करना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर हाइपरलिंक का इस्तेमाल करना। हाइपरलिंक कहाँ पे होता है? इंसर्ट के अंदर। ये जो ऑप्शन है आपका हाइपरलिंक, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के। क्या यूज होता है चलो एक बार देख लेते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फोल्डर, मुझे इस यहाँ पे जो फोल्डर लिखा हुआ है उसको मुझे लिंक करना है बाहर किसी फोल्डर से। जैसे मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर 5 से लिंक करना चाहता हूँ, तो हम MS वर्ड पे चलते हैं, इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से हम कंट्रोल K प्रेस कर लेंगे, ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर से हम डेस्कटॉप को चूज़ कर लेते हैं और जिस भी फोल्डर के साथ आपको लिंक करना है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर आपको हाइपरलिंक का यूज़ करना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करनी है। कंट्रोल की प्रेस करिए आपने, यहाँ पे आपका हैंड शेप आएगा, इसको हमें क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसे यस कर देना है। यस करते ही आप देखेंगे कि वहाँ पर जो फोल्डर है वो आपके सामने इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप इस तरह से फोल्डर, फाइल या किसी भी पिक्चर्स को भी हाइपरलिंक का यूज़ करके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक फोल्डर पे लगा के दिखाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल L। कंट्रोल L का होता है लेफ़्ट अलाइन। देखिए अभी ये एकदम हमने कंट्रोल E किया तो सेंटर में आ गया था, यानी कि यहाँ के ऑप्शन से कंट्रोल E किया था। अगर हम इसको लेफ़्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन यहाँ पर आपकी इस तरह से हो जाता है। जैसे कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर और कंट्रोल L करेंगे तो ये वापस लेफ़्ट में यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं लेफ़्ट अलाइन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका कंट्रोल M। कंट्रोल M का जो यूज़ होता है वो होता है इंडेंट के लिए। जैसे मैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं कंट्रोल M प्रेस करता हूँ तो देखिए आप जितना पीछे इस चीज़ को लिखना चाहते हैं आप ये काम कर सकते हैं। कंट्रोल Q से आप इसको एकदम नॉर्मल कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल Q दबाते ही ये वापस पहले की तरह हो जाएगा, यानी कि जो हमने इंडेंट लगाया होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है कंट्रोल Q का यूज़ करके। ठीक है, तो दो शॉर्टकट की याद रखनी है। कंट्रोल M करेंगे
तो हमें इस तरह से इंडेंट मिलेगा यूँ इस प्रकार से, और कंट्रोल क्यू करेंगे तो पहले की तरह ये नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल जे कर लेते हैं जस्टिफाई करने के लिए, तो ये हो गया। कंट्रोल एन से आता है न्यू। अगर आप यहाँ पर अभी आपका देख रहे हैं, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है ऊपर से, अगर हम कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट हमारा नया खुल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ये दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है, एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। तो जितने बार भी आप कंट्रोल एन करेंगे आपको एक नई फाइल यहाँ पर आपको दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ एक फाइल है, कंट्रोल एन करते हैं तो यहाँ पर न्यू फाइल आपको ओपन, एक ब्लैंक फाइल ओपन होते हुए यहाँ पे दिखाई देगी। इसे हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको MS वर्ड के एटलीस्ट 26 जो बेसिक आपके शॉर्टकट की होते हैं उनको तो पता होना ही चाहिए। बाकी एडवांस शॉर्टकट की भी हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आता है कंट्रोल O। तो कंट्रोल O से पहले आपको कंट्रोल S करना सीखना होगा, यानी कंट्रोल S से हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, यहाँ पर जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आएगा, और इसको आपको यहाँ से म्यूजिक पे जाना है या फिर आप डाउनलोड पे, डॉक्यूमेंट पे, जिस भी जगह पे आपको इसको सेव करना है। इवन आप यहाँ पर ई ड्राइव में भी जाके इसको सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल वीडियोज़ के अंदर जो यहाँ पर है यहाँ चलता हूँ, और इस फोल्डर को नाम देना है तो यहाँ बैक स्पेस दबाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया माई, इस तरह से मैंने लिख दिया और इंटर मार के मैंने इसको सेव कर दिया। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। यहाँ हमने फाइल क्लोज कर दी, दोबारा हमें MS वर्ड ओपन करना है। तो कंट्रोल S से हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं, और कंट्रोल O का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल O प्रेस करेंगे, ओपन, तो अब देखिए यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ से आप, मैंने वीडियो के अंदर सेव किया था तो वीडियो में चले जाता हूँ। ये मेरी फाइल है, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से हम ओपन से जो है किसी भी फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंट आउट करना। तो कंट्रोल P शॉर्टकट की होती है प्रिंट आउट की, लेकिन इसके लिए आपका जो लैपटॉप है वो किसी प्रिंटर से कनेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे आकर के ऑल, अगर आपके दो के दो पेज निकालने हैं, अगर आपको प्रिंट आउट में यहाँ पे ऑल कर रखेंगे। अगर आपको सिर्फ जो है वो एक ही पेज, जिस पेज को अभी आप देख रहे हैं उसे ही प्रिंट आउट करना है, तो यहाँ पे करंट पेज। इवन अगर इसमें कम से कम 7-8 पेजेस हैं, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी एक एक पेज को निकालना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से 1,5,7 इस तरह से भी हम जो है इसको पेजेस करके निकाल सकते हैं। एक पेज की अगर 2 कॉपी चाहिए होंगी तो हम यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपी 2 कर लेंगे। तो बाकी जब प्रिंटर सेलेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होता है। तो कंट्रोल P तक का हमारा कवर हो गया है। और कंट्रोल आपका जो Q था तो इन्वर्स था इंडेंट। जैसे मान के चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ जो मैंने काम किया था, कंट्रोल M से इस काम को कंट्रोल M से हम कर रहे हैं, और कंट्रोल Q दबाते ही हमारा पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इतनी शॉर्टकट की समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इस लाइन को सेलेक्ट करता हूं, तो जैसे कंट्रोल E से हम इसको सेंटर करते हैं, कंट्रोल R से हम इसको राइट साइड कर सकते हैं, और कंट्रोल L से हम इसको जो है वो लेफ़्ट साइड कर सकते हैं। तो कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल L लेफ़्ट, और कंट्रोल R जो होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है। यानी अब इनका यूज यहाँ पे जा कर के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल R भी एक शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल S मैं आपको सेव करना सिखा चुका हूँ। अब बात आती है कंट्रोल T की। तो चलिए, इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। आप समझते हैं कि हैंगिंग इंडेंट होता क्या है। जैसे मान के चलिए इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर अब मुझे कंट्रोल T प्रेस करना है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल T प्रेस करूँगा, आप देखेंगे फर्स्ट लाइन एक जगह पर हैंग हो जाती है, और बाकी जो फॉर्मेट है वो सब उसके पीछे को इस तरह से चले आता है। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, जो कि आप कंट्रोल T के साथ यूज करते हैं। कंट्रोल Q कर लेते हैं एक बार, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है अंडरलाइन, यानी कि कंट्रोल U, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। अंडरलाइन आप जो है होम पे यहाँ पे भी कर सकते हैं इस जगह से। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल U। जैसे आप U पे करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे यहाँ पर लाइन जो है वो लग चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल V पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट करना भी हमने सीखना था, और कट पेस्ट करना भी सीखना था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उसी को। कंट्रोल A कर लेते हैं पहले, और इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं बराबर करके। देखिए, हमें कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ।
जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसको हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है इतना। अब मेरे को कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल सी कीबोर्ड से दबा लूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी, और जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा। देखिए वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ गया। अब मुझे इसे यहाँ से कट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, पहले कंट्रोल एक्स दबाऊँगा। कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल सी कॉपी की होती है और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। सारी शॉर्टकट कीज आपको लर्न होनी चाहिए, इसके साथ साथ इन सब का यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। तो कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये कट हो गया। जहाँ पर भी आपको इसको पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए नीचे का पैराग्राफ वहाँ से हट करके यहाँ पेस्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल एक्स से कट करना और कंट्रोल वी से पेस्ट करना, यानी कट और पेस्ट करना। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट करना। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। ठीक है, तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का यूज़ क्या होता है उसके लिए मैं एक नया पेज आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो एवरीवन, मैंने यहाँ पे लिखा और अब मेरे को अगर बैक आना है तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा। ये देखिए इसे बोलते हैं कंट्रोल जेड यानी कि अनडू, और इसे मुझे अगर वापस लाना है तो मैं कंट्रोल वाई दबाऊँगा, इसे बोलते हैं रीडू करना। तो इस तरह से हमने ए से लेके जेड तक की सभी शॉर्टकट कीज को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, अगर आप अच्छी तरह से एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप किसको भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम इनको फिर से एक बार कवर कर लेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।